ये चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं? ये आतंकवादियों को खुली छूट कौन दे देता है? कैसे एक आतंकी वहाँ घुसा, कैसे वहाँ आतंकी हमला करता है, कैसे बड़े सुकून से उस जगह से बाहर चला जाता है? ये आपने खुली छूट दे दी आतंकियों को। ये खुली छूट देना, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, इसका पहले फैसला होना चाहिए। सर, जब आपने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी तो आपने बिहार में रैली कैंसिल क्यों नहीं की? मोदी जी, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यही हम चाहते हैं। अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि भैया रैली बिहार में ना करो, उनका रैला करो। आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है जब तक आप फैसला नहीं ले लेते? क्या चक्कर है, क्या बात है कि भाजपा की सरकारों में हिंदुओं पे हमले किए जाते हैं? ये प्रधानमंत्री जाते हैं, करना कुछ नहीं है। ये बिहार की धरती पर इनको चुनाव दिखाई दे रहा। जो देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के कफन पर वोट मांगता हो, उससे बड़ा निर्लज, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा लीचड़ मैं किसी को नहीं मानता। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की। बयान क्यों नहीं दिया? बिहार में जाकर क्यों बयान देते हो आप? बिहार में जाकर के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हो? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। 10 लोगों की जान बचती। क्या हिंदुस्तानी मारने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कीड़े मकोड़े हम? सारी सुरक्षा नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को है, डोभाल को है, राजनाथ सिंह को है और उनके 2 मित्र अडानी अंबानी को है। अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, डोभाल का इस्तीफा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। घर पे लोगों के लाशें पहुंच रही हैं, बॉडी पहुंच रही है, राख ठंडी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी चुनाव भाषण कर रहा है, जैसे 40 जवानों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांग रहा था, वैसे ही ये शहीदों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांगना चाहता बिहार। देखिए, आतंकी हमला ये जो था ना, ये बहुत ही दर्दनाक था। एक निहत्थे लोगों पे जो है जो फायरिंग की गई, तो ऐसा लग रहा था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बताऊं, मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि भैया रैली बिहार में ना करो, उनका रैला करो। उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। आपको वहां जाने की क्या जरूरत है जब तक आप फैसला नहीं ले लेते, जब तक जंग की आवाज नहीं उठाते आप? देखिए, ये देखिए, आज हम राजनीति से हट के बात करते हैं। सर्वदलीय बैठक की उन्होंने, किसी ने चू तक नहीं कहा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। ये सवाल नहीं उठाया कि खुफिया विभाग कहाँ था आपका, इंटेलिजेंस कहाँ था, किसी ने सवाल उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि ये देश हित की बात है। इस आतंकवाद को खत्म करना है और उन लोगों को खत्म करना है, उन आतंकवादियों को खत्म करना है, उनके घर में घुसना है, उन पाकिस्तानियों घर में घुसना है। पाकिस्तान को नेस्तानबूद करना होगा, तब जाकर के हमें। मैं तो ये जानूंगा ना कि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें देश का प्रधानमंत्री क्यों मौजूद नहीं था? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये इनको राजनीति करनी है। अगर राजनीति से हट के बात करो भाई साहब, मोदी जी, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यही हम चाहते हैं, यही सारी पार्टियां चाहती हैं कि अब मौका है, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं खाली ये देखने के लिए कि एक हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या करने जा रहा है। ये जानते हुए भी कि एक वो गलती को महसूस कर रहे हैं, वो गलती को स्वीकार करने के बावजूद भी आपने क्या स्टेप उठाया, इस पे पूरे देश की भारतीय जनता ये जानना चाहती है। समझाइए ना, मोदी बिहार में रैली करने जा रहे हैं, वो कश्मीर में अस्पताल में पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं जाते, जबकि राहुल गांधी जा सकते हैं? जब विपक्ष के तमाम नेता ऑल पार्टी मीटिंग में आ सकते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकता है? क्यों छिप रहे हैं मोदी? बिल्कुल, देखिए, ये दिल बड़ा होना चाहिए हमारे राहुल गांधी जी। देखिए, ये चैलेंज लेते हैं, ये कह रहे हैं, हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से मोदी साहब से कह रहे हैं कि आप आक्रमण क्यों नहीं करते हो, उनको सबक क्यों नहीं सिखाते हो? वो नहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीति, देखिए, राजनीति से अगर हट के काम करेंगे तब जाकर के इस हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से मुकाबला कर पाएगा। रैली बहुत जरूरी है ना मोदी जी के लिए। रैली इसीलिए तो कह रहे हैं, ये चुनाव हुआ तो वोट मांग लिए, पुलवामा हुआ तो वोट मांग लिए, पहलगाम हुआ तो रैली कर। यही तो डर है, यही तो जो इन पे हम डाउट करते हैं ना, जो संदेह करते हैं, इस संदेह के घेरे में क्यों आ जाते हैं? ये चुनाव के समय पे ही क्यों आतंकवादी एक्टिव हो जाते हैं? ये आतंकवादियों को खुली छूट कौन दे देता है? ये खुली छूट कौन देने वाले लोग हैं? ये सीमावर्तियों पे क्यों खुली छूट देते थे कि आतंकवादी तुम आओ? ये न्योता देते हैं। आप जब सारे सुरक्षा बलों को हटा देंगे आप, तो आतंकियों का मन बढ़ेगा नहीं, उनका मनोबल। तो थोड़ा बोलिए, गृह मंत्री हैं देश के, कहते थे आतंकवाद की कमर तोड़ दी, 370 खत्म हो गया, नोटबंदी देखो सफल हो गई, कश्मीर में जन्नत हो गई, और अब इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। देखिए, यही देश में अगर हिंदू मुसलमान करते रहोगे आप, देखिए, ये देश जो है सबके साथ मिल करके, सभी को एक करके मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई, ये बातें हम क्यों करते हैं? वो कहाँ रहा भाईचारा? वो भाईचारा खत्म करने वाले कौन लोग हैं? ये जो 10 साल की सरकार में ये हमेशा डर का माहौल क्यों बना रहे हैं, नफरत क्यों फैला रहे हैं? क्यों हम राहुल गांधी जी हमें कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि नफरत बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा देखा है कि लाशें ठंडी ना हुई हो, बीजेपी धर्म पे राजनीति कर गई हो? और राजनीति आप देखिए कि मैं तो कहता हूँ कुछ संख्या भी कम होगी। अगर वहाँ 28 मरे, 28 नहीं मरे हैं वहाँ पे बॉडी देने की भी दिक्कत हुई थी, जब लोग वहाँ अप्रोच करने लगे, भैया बॉडी अपनी मेरी दे दो। यहाँ तक के मामले जो है इस तरीके से सुनने में आ रहे हैं। तो आप समझिए ना कि वहाँ क्या था, कैसे एक आतंकी वहाँ घुसा, कैसे वहाँ आतंकी हमला करता है, कैसे बड़े सुकून से उस जगह से बाहर चला जाता है। थोड़ा क्रोनोलॉजी समझाइए कि आतंकी आते हैं, उनके पास पर्याप्त समय है, वो सबकी पैंट उतरवा रहे हैं, सबका नाम जाति धर्म पूछ रहे हैं, कलमा पढ़वा रहे हैं। 1-1.5 घंटे तक वहाँ फोर्स नहीं आती है, लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनको इलाज नहीं मिलता है।
इसका क्या मतलब समझ आ रहा है? और आतंकी ये भी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पति को मारेंगे लेकिन तुमको नहीं मारेंगे, तुम मोदी के पास जाओ और बताओ कि हमने क्या किया। देखिए जो टूरिस्ट प्लेस, देखिए टूरिस्ट प्लेस था वो पहलगाम, एक ऐसी जगह जन्नत है, वो जन्नत को देखने लोग जाते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं। ये परिवार के साथ जाने के लोग अब डर रहे हैं, वो अब कहते हैं कि मैं कश्मीर नहीं जाऊंगा, लोग कश्मीर से वापस भाग के आ रहे हैं। ये डर जो माहौल बनाया है, ये आपने खुली छूट दे दी आतंकियों को। ये खुली छूट देना, ये कौन जिम्मेदारी लेगा, इसका पहले फैसला होना चाहिए। खुली छूट मोदी देता है, कांग्रेस में कहाँ खुली छूट दी? जवाबदेही किसकी है? ये कौन कहेगा? अगर आप हाथ खड़े कर देंगे, सरेंडर कर देंगे कि हाँ गलती हुई, चूक हुई, तो भैया इस्तीफा दीजिए। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता ये देखना चाहती है। देश के प्रधानमंत्री हो तुम, आप गृह मंत्री हो, जिम्मेदारी अगर ली है और गलती हुई है, चूक हुई है, मरे हैं लोग, उनके घर में जाकर के पूछिए, उनके घर में जाके पूछिए कि अगर आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे सकते और सारे सुरक्षा बलों को आप हटा देते हैं वहां से, क्या कह सकते हैं आप केवल खड़े होकर के ये कह दीजिए कि नहीं गलती हो गई, तो गलती हो गई तो सजा कौन भुगतेगा? सजा कौन भुगतेगा? सजा जो है वो भुगतेंगे जो जिम्मेदारी ले रहे हैं। अधिकार है ऐसे प्रधानमंत्री पे कि वो रैली कर रहा हो और नीतीश कुमार के साथ ठहाके लगा। अरे सर, जब आपने विदेश यात्रा कैंसिल कर दी तो आपने बिहार में रैली कैंसिल क्यों नहीं की? जब विदेश यात्रा कैंसिल कर सकते थे तो बिहार में रैली खत्म क्यों नहीं की आपने? आप रैली तब तक नहीं करते जो जाने का मतलब समझ रहे हैं? आप वहां से हुकार लगा रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे भैया छोड़ूंगा नहीं, आप यहाँ बैठो, आप हिंदुस्तान के यहाँ पे इस दिल्ली में बैठ करके डिसाइड करो और जाकर के वहाँ पे पुलवामा में जाकर के, वहाँ पहलगाम में जाकर के ये डिसाइड करो कि जितने लोग जिम्मेदार है ना उनके घर में घुस के हमने फैसला किया है। आप समझिए, देखो ये देखिए, ये हमारे साथ भी हो सकता है। आज उनका परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, उनके सामने मारे गए, छोटे छोटे बच्चों के सामने मारे गए। आप सोचिए, ये छोटी बात है? ये चैलेंज किया है उन लोगों ने, मोदी को चैलेंज किया है, कहा है कि मोदी से जाके कह देना है। इसका मतलब समझते हैं आप? अब अगर आपने अगर कठोर कदम नहीं उठाया तो ये पूरे देश, ये जो यहाँ का भारतीय है, हिंदुस्तान का जो भारतीय हिंदुस्तानी है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब इनको सरकार को इनपुट मिल चुकी थी कि देश के अंदर इस तरह से घुसपैठ हो रही है, तो इनको मालूम था कि वहाँ पर ऐसे स्पॉट पे बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होते हैं, तो इनको जिम्मेदारी नहीं थी कि वहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध रखना चाहिए था, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर होने चाहिए थे, और इनको इनपुट होने के बाद भी वहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। इसी से चिपक के बैठे अमित शाह, इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं, ये हाल है। ये तो सरकार को ये मीडिया को उनसे जवाबदेही लेनी चाहिए ना, ये मीडिया को उनसे जवाब मांगो ना सरकार से। सत्ता ये बोल रहा है कि हिंदू पूछ पूछ के मार दिए, बताओ। हाँ, मीडिया तो वो पूछ रहा है ना, मीडिया उनसे सरकार से, सत्ता से, मोदी जी से, अमित शाह जी से क्यों नहीं जवाब मांग रहा? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये आज जितना बड़ा हादसा हुआ है, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप ये बताइए, 2019 का चुनाव हो चाहे 2014 के बाद जितने राज्यों के चुनाव हुए हों, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है चिल्ला चिल्लाकर सभी रैलियों में कहते थे कि आतंकवाद खत्म हो चुका है। अब आतंकवाद का नाम निशान न कश्मीर में है न भारत में। किसी की औकात नहीं है कि वो गोली चला दे, ऐसे बम फोड़ दे जैसे कांग्रेस के समय में होता था। क्या हो गया ये? आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा। 30 नवंबर 2024 को 2 रिपोर्ट्स आई। एक आई दैनिक भास्कर में, एक पत्रकार हैं विनय सुल्तान, उन्होंने बाकायदा फ्रंट पेज पर है और आपको भेज भी दूंगा, आपको उसको देख लीजिए। उसमें बाकायदा बताया है, उसने कश्मीर का दौरा करके 200 विदेशी आतंकवादी वहाँ आ चुके हैं और किस तरीके से पीओके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, किस तरीके से अमेरिका के हथियार उनके पास आ रहे हैं, किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक राशन के वो लूटे जा रहे हैं, मैगी की दुकानें लूटी जा रही, मैगी खरीदे। दूसरी रिपोर्ट आई है वायर में, मीतू जैन एक वरिष्ठ पत्रकार है उनकी, कि किस तरीके से NTRO है, नेशनल जो टेक्निकल जो विंग है खुफिया एजेंसी की, उस पर किसका आदमी बैठेगा, उसमें अमित शाह और डोभाल में झगड़ा चल रहा है। तो सुरक्षा एजेंसियों में किसका वो होगा, प्रभाव होगा, वह जो है उसके लिए तो झगड़ा चल रहा है, तो सुरक्षा करेगा कौन? दूसरी चीज़, अभी 10 दिन पहले 12 दिन पहले अमित शाह खुद वहाँ गृह मंत्री के तौर पर समीक्षा करने गए थे। किस चीज़ की समीक्षा की? और उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म हो गया, आतंकवादी एकदम है ही नहीं। 2000 लोग वहाँ पहुँच गए, एक सिंगल सेना का कोई जवान या CRPF का जवान या पुलिस का जवान वहाँ नहीं है। तो ये बताइए कि हेलीकॉप्टर लेकर अमित शाह उतर रहे हैं, वही हेलीकॉप्टर अगर 1.5 घंटे पहले हेलीकॉप्टर उतरते 10 लोगों की जान बचती कि नहीं बचती? तो देश के टैक्स पेयर का पैसे से तो अमित शाह हेलीकॉप्टर में उड़ेगा, नरेंद्र मोदी 80 हज़ार रुपये का मशरूम खाएंगे, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज़ से जाएंगे। जब पुलवामा हुआ था तो हवाई जहाज़ नहीं दिया। अब जब हमारे पर्यटक जा रहे हैं, किसके भरोसे पे गए थे? अमित शाह और मोदी के भरोसे पे गए थे, NSA डोभाल के भरोसे पे गए थे। लेकिन न NSA डोभाल कोई जिम्मेदारी, न तो अमित शाह कोई जिम्मेदारी, न नरेंद्र मोदी। ये जिम्मेदारी इन लोगों की है।
ये जो लैप्स हुआ है इसकी जिम्मेदारी, इसी के कारण हमारे लोग क्या हिंदुस्तानी मारने के लिए पैदा हुए हैं? क्या कीड़े मकोड़े हम? सारी सुरक्षा नरेंद्र मोदी को है, अमित शाह को है, डोभाल को है, राजनाथ सिंह को है और उनके दो मित्र अडानी अंबानी को है। अगर अडानी अंबानी का बेटा होता तो क्या इस तरह सुरक्षा होती वहां पर? सवाल यह है ना कि मैं ये बोल रहा हूं, अमित शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अजीत डोभाल का इस्तीफा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफे की मांग कहाँ हो रही है? ये हो रहा है कि भाई हिंदू पूछ के नाम मार दिए। वो उनका आईएसआई जो चाहती है वही बीजेपी का आईटी सेल कर रहा है। ये जो बीजेपी आईटी सेल का ये अमित मालविया है, ये आईएसआई का लगता है कि आईएसआई का आदमी है। ये आईएसआई के लिए काम करते हैं क्या? आईएसआई चाहता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो, वही काम तुम करना चाहते हो यहाँ पर। मतलब आतंकियों ने जो काम अधूरा छोड़ा उसको ये पूरा कर रहा है। वो काम भाजपा के आईटी सेल करना चाहता है और हम इसकी पूरी मुखालफत करते हैं और हम मांग करते हैं द कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर कि अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अजीत डोभाल का इस्तीफा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। और ये बताओ कि आम जनता के टैक्स के पैसे से नरेंद्र मोदी ऐश करेगा, 5-5 किलोमीटर का कॉर्डन ऑफ हो जाता है सुरक्षा में, आम जनता के लिए क्यों नहीं है? जो टैक्स पेयर के पैसे से कंगना रनौत को जेड प्लस मिलेगी ना, आम जनता को थोड़ी मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, जेड प्लस की सुरक्षा अडानी अंबानी को है, लेकिन हमारे आज गई है ना टैक्स पेयर को नहीं है ना जो गए हैं। आज जब ये गए हैं गुजरात में सीआर पाटिल जन संसाधन मंत्री, तो महिला ने बोला है ना, विधवा ने बोला है ना बेचारी ने कि तुम टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करोगे, सुरक्षा लोगे और हमको सुरक्षा नहीं है। ये सवाल अब है कि आम जनता की जान की कीमत इनके लिए कुछ नहीं है नरेंद्र मोदी, और भाषण दे रहा है नरेंद्र मोदी जाकर। ये ऑल कांग्रेस ऑल पार्टी मीटिंग को छोड़कर इतना मौजूद सवाल है कि मतलब देश की सुरक्षा का मामला है, आगे क्या करना है उसको छोड़कर वहां पर हंसी टिटोली कर रहे हैं। वहां पर जाके वो और नीतीश कुमार, देश अभी अस्थियां चुननी बाकी हैं, अभी घर पे लोगों के लाशें पहुंच रही हैं, बॉडी पहुंच रही है, राख ठंडी नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी चुनाव भाषण कर रहा है, जैसे 40 जवानों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांग रहा था 2019 में, वैसे ही ये शहीदों का पोस्टर लगाकर ये वोट मांगना चाहता बिहार में। ये इसकी साजिश है और यह देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक प्रधानमंत्री साबित हो रहा है। ठीक है, आप बताएं क्या चल रहा है ये देश में? इस्तीफा मांगा नहीं जा रहा है और कहा जा रहा था आतंकवाद खत्म हो गया है, सब चंगा सी। क्या बॉर्डर पर तनाव है? अरे जरा पता कीजिए कि भारत देश में चुनाव है। देखिए, ये पुलवामा 2 है। पुलवामा 1 में कोई उत्तर नहीं मिला देशवासियों को। पुलवामा ये 2 है। ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। पूरी देश की जनता, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी देश की जनता, देखिए काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि पहलगांव कहाँ है, चंदनवाड़ी कहाँ है, विष्णु टॉप कहाँ है, गणेश टॉप कहाँ है, शेषनाग कहाँ है, अमरनाथ क्या है। क्या चक्कर है, क्या बात है कि भाजपा की सरकारों में हिंदुओं पे हमले किए जाते हैं? चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, आज के 25 साल पहले हुई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उसके बाद तमाम तरह से पुलवामा, पठानकोट, उरी, तमाम तरह के हमले। सेम जिस देश का प्रधानमंत्री बिहार रेजिमेंट का चाइना बॉर्डर पर हमारे विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 लोग मार दिए जाते हों और देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बड़ी बेशर्मी से बेहयाई के साथ कह रहा कि न हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ है, न कोई घुसा है, न कोई बाहर गया। इतनी बेशर्मी से बयान देने वाला निर्लज्ज, कायर, आप मुझे बता दीजिए। कायर कहाँ है? बिहार की धरती से पाकिस्तान को दे दी नहीं चुनौती? आपको मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से पाकिस्तान की दूरी कम है या बिहार से? उससे पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर चले जाते या बर्मा बॉर्डर पर जाके वहाँ से चैलेंज करते। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम पूर्व सैनिक जितने हैं, तुम अटैक करो, हम साथ में हैं, हम चलेंगे जंग के मैदान में, लेकिन शर्त यह है कि आपके आरएसएस वाले भी चलें और करणी सेना के लोग भी चलें। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को मैं कायर इसलिए बोला हूं कि उसके अंदर जिगरा नहीं है। जिगरा सिर्फ 1971 में दिखाया था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया था। यह प्रधानमंत्री जाते हैं, यानी बोलता जाते हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए, बतौलेबाज प्रधानमंत्री है, ये बकलोल है, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, ये बिहार की धरती पर इनको चुनाव दिखाई दे रहा। जो देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के कफन पर वोट मांगता हो, उससे बड़ा निर्लज्ज, उससे बड़ा नीच, उससे बड़ा लीचड़ मैं किसी को नहीं मानता। आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी ने इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की। ये बिहार की धरती बगावत की धरती है, वो चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। वो वहीं से बगावत का ऐलान किया ना मोदी जी ने, इसीलिए गए। तो बगावत नहीं, वहाँ की जनता थूक रही है इनके ऊपर। देश की जनता समझ गई है कि ये आदमी
ये चुनावी वीर है, ये वाक्यों का वीर है, बाकी ये वीर नहीं है। इससे बड़ा कायर कोई है नहीं। इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह और मोदी को। 101% इस देश की पूरी जनता को। आप बताइए कि 1 हफ्ता 10 दिन पहले किसके आदेश पर चेक पोस्ट खाली कराया गया, सेना वहां से हटाई गई, किसके आदेश पर वहां से फोर्स हटाई गई? जब सेंसिटिव एरिया है, पूरी कश्मीर सेंसिटिव एरिया है। ये विदेश गए, बहुत पहले सोशल मीडिया पे चल रहा था, तमाम पत्रकार संजय शर्मा वगैरह तमाम लोगों का मैं देखा, उन लोगों ने कहा कि विगत 1 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला। हम समझे कि सरकार जाने वाली है, हमको ये नहीं समझ में आया कि यही बड़ा होने वाला है। ये नरपिशाच है, इन सबों को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए हिंदू मुसलमान वहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति जो सैयद आदिल हुसैन शाह था, उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए खुद अपनी जान प्राणों की आहुति दे दी। तो आप इसमें कहीं कुछ नहीं। ये मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। यहाँ मीडिया, अच्छा बताइए कौन सा मीडिया वाला गया था कि वहाँ पॉइंट खोला जा रहा है, जात पूछी जा रही है? अरे जब टारगेट किलिंग होती है, मैं सेना में रहा हूँ, या आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी जात पूछे, नाम पूछे, कलमा पढ़वावे, पॉइंट खोलवावे। ऐसा नहीं है। वो ताड़ भड़ फायरिंग किए और कैजुअलिटी किए, घायल किए और भाग लिए। उनके पास इतना समय नहीं होता। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सेवादल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बिछड़ा हो, जो देश से प्यार करता है, समाज से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, उसको से इस्तीफा देना चाहिए मोदी को, और सड़कों पर आ जाना चाहिए। ड्रामा नहीं चाहिए हमें बहुत 700 किसान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, कान पे जूं तक नहीं चलती, नंगे पैर मजदूरों को, मजलूमों को, ईमानदारों को दौड़वा देते हैं, मिसगाइड करते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को। जब इलेक्शन आता है, अगर तुझे में हिम्मत थी मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, तो दिल्ली में बयान क्यों नहीं दिया? बिहार में जाकर क्यों बयान देते हो आप? बिहार में जाकर के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हो, इलेक्शन लेना चाहते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम रफाकत चौधरी इस्तीफा मांगते हैं। कहा थी CBI, कहा थी NIO, कहा था डरवाल, कहा था होम मिनिस्ट्री, कहा थी सुप्रीम कोर्ट की, ये सबको जो है चाहिए कि इस्तीफा मांगे सबसे पहले इनसे। इनकी पदमिता के आधार पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबसे पहले इस्तीफा मांगना चाहिए इनसे। जरा भी कुछ होता था तो राहुल जी से इस्तीफा मांगते थे, सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगते थे। अब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 700 जवान मारे जाते हैं, 700 किसान मारे जाते हैं, कभी इस्तीफा नहीं हुआ। इस्तीफा मैं 56 इंच वाला प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री है, इस्तीफा मजबूत प्रधानमंत्री है? कैसा मजबूत प्रधानमंत्री है? अरे ब्लैक पेपर हटा दो, पता चल जाएगा। अगर 2 सीटें लिया है, दिमाग को डाइवर्ट। अरे भैया हकीकत है यार, तुम इसको मिसगाइड गुमराह कर रहे हो यार। तुम जो जितने भी जो लोग मिसगाइड करते हो ना, ये EVM दोबारा सत्ता में काबिज हुआ है, जितने भी बिना है। मैं आपको 60 साल की उम्र है, 34 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करा। रफाकत चौधरी मैंने गेहूं के आज से लेकर मंडल कमीशन तक का मैंने रोल रहा है। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।